जब मैं बोल रहा हूँ ब्रीदिंग में ध्यान दो, तो ब्रीदिंग में ध्यान देते हुए यहाँ से भी मुझे पता चल जाएगा कि इसका बॉडी टेंस है। जिसका बॉडी टेंस है उसका ब्रीदिंग ऐसे ऐसा होगा, ऐसे ऐसा। जिसका बॉडी रिलैक्स हो गया ऐसा हो जाता है। ये इस मामले में 2-4 ऑब्जर्वेशन आप ऐसे करें, जानवरों को सोते हुए देखें, कुत्ता बिल्ली को देख सकते हैं आप, देखेंगे उनकी ब्रीदिंग बड़ी रिलैक्स होते हैं जनरली। कुत्ते को टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, बिल्ली को भी नहीं होती, तो ऐसे ही ब्रीथ करते हैं ये। या घर में किसी बुजुर्ग को देखें, बच्चे को देखें, या किसी को भी देखें आप, तो रिलैक्स। हाँ जब रिलैक्स ब्रीदिंग होती है तब एब्डोमेन से ही ब्रेथ लिया और छोड़ा गया। तो इसको टारगेट इसका ये होता है कि रियल लाइफ में भी हमें यही करना है। कोई तनाव नहीं है। बॉडी को पहले हम सिर्फ देखेंगे पैरों से, राइट फुट को देखें। देखने की क्रिया भी रिलैक्सेशन की क्रिया है। जितना विजुअल आपका सही होगा उतना वो पार्ट रिलैक्स होगा। राइट फुट देख रहे हैं और वो रिलैक्स हो रहा है, लेफ्ट फुट देख रहे हैं और वो रिलैक्स हो रहा है। मन में खुद भी बोलते जाएं कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। लेफ्ट फुट का शिन पार्ट घुटने तक उतना हिस्सा देखो और ये भाव कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, या मेरे शरीर का ये पार्ट रिलैक्स हो रहा है। राइट फुट, राइट पार्ट, शिन पार्ट टिल घुटना, नी रिलैक्स हो रहा है। राइट पार्ट का ही घुटने से थाई पार्ट पूरा देखो, रिलैक्स हो रहा है। लेफ्ट घुटना एंड थाई रिलैक्स हो रहा है। फील करते जाएं रिलैक्सेशन। पेल्विक गर्डल आगे पीछे पूरा, कमर, बटक्स रिलैक्स हो रहा है। थोड़ा ऊपर उठे स्टमक और उसके साथ का बैक, वो भी रिलैक्स हो रहा है। विजुअल साफ साफ देखते रहें। और ऊपर जाएं, चेस्ट पार्ट वो भी रिलैक्स हो रहा है। चेस्ट से कनेक्टेड जो बैक पार्ट है वो भी देखें, रिलैक्स हो रहा है। और ऊपर उठे, कंधे तक आए, दोनों कंधे, राइट लेफ्ट रिलैक्स हो रहा है। लेफ्ट कंधे से लेफ्ट आर्म, एल्बो, फोर आर्म, लेफ्ट हैंड, फिंगर्स सब रिलैक्स हो रहा है। राइट शोल्डर से राइट अपर आर्म, एल्बो, फोर आर्म, लेफ्ट हैंड, देखते जाओ, फील एंड विजुअलाइज इट क्लियरली। गर्दन की तरफ देखें, आगे पीछे, थ्रोट एंड नेक पार्ट रिलैक्स हो रहा है। ऊपर गए, चिन, लिप्स, नोज, राइट आई, राइट चीक, राइट ईयर, लेफ्ट आई, लेफ्ट चीक, लेफ्ट ईयर, and forehead, and then head with hair and scalp, सब रिलैक्स हो रही है। पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो रही है। एक बार फिर पैर से लेकर सर तक हम वेव की तरह जाएंगे। एक कंटिन्यूअस वेव, तरंग को अनुभव करें, उसकी कल्पना करें और धीरे धीरे पैर से घुटना, थाई, पेल्विक गर्डल, स्टमक, लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, शोल्डर, फोर आर्म, नेक, फेस, हेयर, सबको देखो, सब रिलैक्स हो रहा है। ऐसे एक बार फिर उस तरंग को ले आओ, 2-3 बार अपने हिसाब से ले आओ, बिना मेरे बोले। रिलैक्स हो रहा है। बोलते भी रहें। फिर से घुमाओ एक बार और तरंग को, वेव फ्रॉम फुट, इसके हमने लास्ट टाइम बॉडी के अंदर भी गए थे, फिर हड्डी का ढांचा भी देखा था। आज उतना नहीं करेंगे। अब रिलैक्स हो गए हैं आप,
अब सिर्फ ब्रीदिंग पर ध्यान दो। शरीर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। जिस भाग से आप महसूस कर रहे हैं शरीर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, उस भाग पर अपना लेफ्ट हैंड हल्का सा रखिए, लाइक अ फेदर टच। वेट नहीं लगना चाहिए। अभी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जा रहे हैं। हल्का सा हाथ एग्जैक्टली उस पॉइंट को टच करें। ढूंढिए कि कहाँ से शरीर सांस ले रहा है। जो मैंने लोएस्ट पार्ट ऑफ लंग्स बताया था, डायफ्राम बताया था, एब्डोमिनल ब्रीदिंग की बात की थी, उसको प्रैक्टिकली ज़रा महसूस करें। हल्का सा पूरा हाथ रखिए, उंगली नहीं, हल्का सा फेदर टच बोलते हैं। जनरली ऐसे पतली किताब भी रखी जाती है। और नीचे होगा नाभि, और नीचे का एरिया, हाँ ये एरिया है एब्डोमेन। ये देखो, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, ये सांस उठी, सांस जा रही है। अब केवल ध्यान दो सांसों पर। हाँ, शालिनी का भी देख रहा हूँ, लंबी सांस ली जा रही है। नेचुरल लो, अपनी तरफ से कुछ मत करना, बस अपनी तरफ से जो करना है वो मैं बताऊँगा। भावना का अपर चेस्ट भी हिल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। प्रयास करो अपर चेस्ट को रिलैक्स रखने के लिए, उसके लिए फोकस करो एब्डोमेन पे। अब करना ये है, अपना शरीर और हाथ नीचे जा सकता है। देखो, ये है वो पॉइंट जहाँ से श्वास प्रश्वास की जो बेसिक बेस है, बेस वो ये है। हाँ, उसके नीचे फिर स्टमक शुरू हो जाता है, इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। वहाँ श्वास प्रश्वास काम नहीं करता। लंग्स का काम यहाँ तक है, वो डायफ्राम वहाँ पे कनेक्टेड है लंग्स के साथ। अब श्वास प्रश्वास पे फोकस करते हुए करना इतना है, जाती हुई सांस को स्लो डाउन करना है कॉन्शियसली, झटका नहीं देना है, और जितना उसको लंबा कर सको उतना करो। और उसके बाद जब सांस चली गई चली गई चली गई चली गई, फिर वेट करो वेट करो वेट करो। जब शरीर सांस मांगेगा तब एक्स्ट्रा ब्रीथ करो और लंबा कर दो श्वास को। थोड़ा एक्स्ट्रा सांस लेना, सब नाक से होगा, मुंह बंद रहेगा। हाँ, ये बहुत स्लो वे में आपकी ब्रीदिंग में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और होल्ड नहीं करना है अभी, ज़रा सा 1 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद फिर जाती हुई सांस को स्लो डाउन कर दो। झटके नहीं आने चाहिए, स्लोली उसको एक्सेल करो। हाँ, मैं देख रहा हूँ सबका हो ही रहा है। बस जर्क्स अवॉइड करो। एक नई चीज़ आपको मिलेगी, ये आपको रिलैक्स भी करेगा और आपको सांस लेते हुए मज़ा ही आएगा। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में कोई तनाव नहीं आएगा। जब महसूस करो कि एकदम ख़त्म हो गया, आखिरी सांस तक जाते जाओ, और थोड़ा सा हल्का सा ब्रेथलेस महसूस करो, तब सांस लो। झटका नहीं देना, एक ही गो में सांस लेनी है। फिर उसमें कोई बहादुरी मत दिखाओ कि सांस रोकना है, सांस रोकना नहीं है। जब जरा सा डिफिकल्ट हो सांस लेना तो पूरी सांस ले लो। हाँ, मैं देख रहा हूँ ले रहे हैं आप लोग। और जब लो तो थोड़ा बड़ा लो, एक ही गो में होना चाहिए भावना। और फिर 1 सेकेंड 2 सेकेंड होल्ड, फिर रिलीज करो। ज़्यादा नहीं कुछ करना उसका। एक्सरसाइज सिर्फ ये है कि एक्सहेल को स्लो डाउन करना है और कॉन्शियसली करना है। अब मन ही मन में ये भाव लो कि मैं अपने एक्सहेल को कॉन्शियसली, शालिनी सांस ले रही हो तो ले लो पूरा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं देख रहा हूँ, ले लिया। 1 सेकेंड रुकी, अब जाने दो सांस को, जाने दो जाने दो, धीरे धीरे जाने दो, धीरे धीरे जाने दो, जाने दो। मैं अभी तुम पे ही फोकस कर रहा हूँ। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, और जाने दो, अभी मत लो, और जाने दो, और वेट करो, और ले लो, अंदर खींच लो स्टमक को। हाँ, और जाएगा और जाएगा। अब जब शरीर सांस मांगेगा तो फुला दो पूरा। ज़्यादा होल्ड नहीं करना, तकलीफ नहीं देनी अपने आप। फुलाओ फुलाओ उसको। हाँ, ये रिदम पकड़ो, गुड। एक्स्ट्रा है ना, ये जो एब्डोमेन फूलता है ये चाहिए। और फिर 1 सेकेंड होल्ड करके धीरे धीरे एग्जैक्टली मन में ये भाव लो कि स्टमक के मसल्स मेरे एक्सलेशन को कंट्रोल कर रहा है। एक्सलेशन पे कंट्रोल हासिल करना है। वो जाती हुई सांस पे नियंत्रण ज्यादा चाहिए, तो उसका अभ्यास है। ये 10 बार करो अभी। जर्क्स कुछ नहीं होने चाहिए भावना। हाँ, अपर चेस्ट को रिलैक्स रखने की कोशिश करो। अपर चेस्ट को हलचल मत होने दो। चलो हो गया,
अभी करो, एक्सेल करो, अभी हो गया कोई बात नहीं, बट हाँ एक गो में होना चाहिए। एक्सेल करो स्लोली, एक्सेल करो स्लोली, फिर हिल रहा है पर ये स्टमक हिल रहा है, हिलना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हो रहा है तो होने दो, फिर हिल रहा है, अभी जाने दो उसको, सांस छोड़ती रहो, और छोड़ो 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 छोड़ो, स्टमक पे थोड़ा ध्यान दो और छोड़ो उसको। अब जब शरीर सांस मांगेगा तो अपर चेस्ट को रिलैक्स रखते हुए एब्डोमेन से ही सांस लो, अपर चेस्ट से ही ले लियो, अपर चेस्ट हिल रहा है, देखो साफ दिख रहा है, तो उसका मतलब है कि आप पूरी तरह रिलैक्स नहीं है, कोई बात नहीं, करते रहना है। अश्विन जी का सही हो रहा है, नावेद और शरद भी सही है। दस राउंड करो इसके, ये आपको रिदम में ले आना है, ये अपने जीवन में अभ्यास में ले आना है। चलते फिरते कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रैवल करते हुए, ये आपको डीप ब्रीदिंग का बहुत बेसिक प्राणायाम भी है ये। इनहेल एंड स्लो एक्सेल, बस इतना ही है, इनहेल एंड स्लो एक्सेल। अपर चेस्ट रिलैक्स ना रहे, अपर चेस्ट में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, अपर चेस्ट शव है ऐसा मान के चलो सभी, अपर चेस्ट इज डेड, द ओनली एरिया वेयर हलचल इज दैट इज एब्डोमेन। हाँ मैं शरद तू देख रहा हूँ, ठीक है करेक्ट, ये इनहेल हुआ, होल्ड किया 2 सेकंड, अब धीरे धीरे जाने दो, हाँ झटका नहीं, एक वन गो में धीरे 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 करो, कंट्रोल कर रहे हो, गुड कंट्रोल कर रहे हो, नाइस, और जाने दो और जाने दो, और पेट को अंदर ले लो, अब कॉन्शियसली पेट को अंदर ले लो और जाने दो, एकदम बारीक बचा हुआ सांस भी नहीं आना चाहिए। अब जब तुम्हें मुश्किल होगी तो सांस ले लेना, इनहेल, और वो भी लंबा, और कोशिश करो साइड वेज से भी फुलाओ, साइड रिप्स से भी फुलाओ, साइड रिप्स, हाँ अभी अब ये ठीक है, ये ठीक है, गुड शरद, अब इसको मेंटेन करो। अभी अश्विन जी भी फोकस करते हैं, ये इनहेल हो रहा है हो रहा है हो रहा है, हाँ अब धीरे धीरे एक्सेल, कॉन्शियसली स्लो एक्सेल, हाँ हो रहा है, बस ऐसा ही एकदम बारीक एक्सेल होना चाहिए, जाने दो और जाने दो, बिना जर्क के जाने दो जाने दो जाने दो और जाने दो, जाते रहने दो, और जा सकता है, और भी है, ब्रेथ है और अंदर, और जाने दो, वहाँ के मसल्स को फोकस करते हुए और खींचो अंदर नीचे, हाँ ये अंदर गया। अब जब बॉडी सांस मांगेगी तो वहीं से ले लो और फुलाओ उसको गुब्बारे की तरह, ये करेक्ट, यू विल फील सम न्यू एरिया इज बीइंग एक्सप्लोर्ड, और फुला सकते हो गया, 2 सेकंड होल्ड एंड देन एक्सेल, बस ये रिदम पे ले आओ। नावेद को देख रहा हूँ, इनहेल हो गया है, एक्सेल करो स्लोली, हाँ या स्लो एक्सेल हो रहा है, जाने दो जाने दो जाने दो और जाने दो और जाने दो, जा रहा है और जा रहा है और जा रहा है, जा रहा है जा रहा है और जाने दो, और ब्रेथ बचा हुआ है, जाने दो। अब देखो बॉडी सांस मांगती है तो फुलाओ, ये वन गो में फुलाओ, हाँ गुड करेक्ट, फुल ब्लो, या 2 सेकंड होल्ड एंड एक्सेल कॉन्शियसली स्लोली, कर ही रहे हैं ठीक से आप लोग, और 5 राउंड कर लीजिए, और यू हैव टू गेट द रिदम ऑफ दिस। शालिनी को देख रहा हूँ, हाँ झटका ज़्यादा आ रहा है, स्लो करना है, झटके कम, एक्सेल करो शालिनी स्लोली,
और 3 राउंड करो, लास्ट 3 राउंड्स करना है, ऐसे ही स्लो है। ये वैसे भी रिलैक्सेशन टेक्निक है। जिंदगी में इधर उधर की भागदौड़ से जब स्ट्रेस में पड़े हों, घर में ऐसे ही लेट जाओ, थोड़ी सी योग मुद्रा कर लो और ये ब्रीदिंग पे ध्यान दो, यू विल बी रिलैक्स। झटके नहीं, अवॉइड झटके भावना। जा रही है सांस, पूरा जाने दो, पूरा जाने दो। अच्छा तुम ले रही हो सांस, तो ले लो, स्टमक से ले लो। हाँ, बेटर। अपर चेस्ट तुम्हारा इन्वॉल्व हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगा, अभ्यास से कम हो जाएगा। करोगी घर पे भी तो हो जाएगा। स्लो जाने दो, झटके से हो रहा है। स्लो और स्लो जाने दो और स्लो भावना, तुम्हें देख रहा हूँ। और स्लो, अभी मत लो सांस, और स्लो, पेट अंदर लो। और अब जब डिफिकल्टी हो ब्रीदिंग में तो एब्डोमेन से ही ब्रीदिंग लो, कोशिश करो अपर चेस्ट रिलैक्स, इसलिए एक्सेल करो स्लोली। ये झटका नहीं, एक्सेल, स्लो एक्सेल, वन रिदम में ऐसे उठा फूला गुब्बारे की तरह। अब धीरे धीरे पिचकते गए। ले लो, पूरी सांस ले लो, दिख रहा है, रोका तुमने कुछ। अपर चेस्ट यूज हो रहा है। स्लो एक्सेल करो। खत्म होगी सांस तो अपर चेस्ट ही आ रहा है, यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी धीरे धीरे आँख खोलिए और वो ब्रीदिंग का जो रिदम अभी आपने पकड़ा है उसको पकड़ते हुए बैठिए। और जो भी एब्डोमिनल रिदम ब्रीदिंग का हमने पैटर्न पकड़ा, उसको बैठे वही अवेयरनेस वाली स्थिति में बैठे ले आओ। हाँ, सुखासन में बैठो और जस्ट फील कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही है। योर बॉडी इज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग फ्रॉम द एब्डोमेन, फील दैट। आप स्थिति और जीवन में कंट्रोल में तभी है जब सांस एब्डोमेन से लिया जा रहा है। तो ले आइए एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तुम अभी कुछ कॉन्शियसली इनहेल मत करो भावना, अभी छोड़ दो, अभी रहो और देखो। कुछ मुद्रा नहीं करनी शालिनी, मुद्रा छोड़ दो, आंखें खोलो बस जस्ट फील एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फील करो। हो रहा, दिख रहा है आपको, महसूस हो रहा है। ध्यान देना है ब्रेथ पे, ब्रेथ को पकड़ो, हाथ रखना है तो हाथ भी रख सकते हो। आर यू फीलिंग? ये इनहेल, ये एक्सहेल, आर यू फीलिंग दैट? हैंग ऑफ एब्डोमिनल ब्रीदिंग ले आओ। एक्स्ट्रा ब्रेथ मत लो भावना, वो नकली हो जाएगा, वो तनाव देगा। देखो तुम्हारे कंधे छोड़ दो जरा, कंधों को रिलैक्स रखो। कंधे रिलैक्स इज द साइन दैट यू आर रिलैक्स। नहीं तो जनरली ऐसा हो ही जाता है, इधर देखो ऐसा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। मस्त रहो, मस्त। शरीर अंदर से रिलैक्स हो गया ना तो फिर ये सांस आ रही है, ये जा रही है, बस इसको देखो। नहीं आ रहा तुम्हारा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। शरद अश्विन जी का तो आ ही रहा, नावेद आ रहा है ना। आंखें बंद मत करो, आगे की एक्सरसाइजेस है। अभी हम आपको 3 स्टेप ब्रीदिंग सिखा रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप जो है साइड रिब्स, इधर देखो मेरी ओर। अभी ये ऐसे फील करो, इस तरह से पंजे। अब यहीं से इनहेल करो, एक्सहेल करो। आसान नहीं है ये, बट 2 4 5 6 की प्रैक्टिस के बाद महसूस होगा। शुरू में कुछ नहीं हिलेगा, शुरू में यही हिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करोगे, कोशिश करो कि ये एरिया स्थिर रहे और इधर हलचल, इधर ये सांस लिया और स्लोली सांस छोड़ा, वही गुब्बारे के जैसे पिचक गया, फिर लिया। सांसों को नियंत्रण में लाना है।
माना ऐसे, ये जो है ना उंगलियां ये इधर, हाँ फील हो रहा है कुछ, 1 इंच भी हो रहा है तो कुछ हुआ, यू कैन फील इट है। सुनिए 5 राउंड कीजिए इसके स्लोली। सर दर्द हुआ और जल्दी जल्दी नहीं करना है, इसलिए जाती हुई सांस को आराम से छोड़ना है, और जब आप रिलैक्स हो जाए, बॉडी मांगे सांस, तब उसको थोड़ा सा खींचना है। जल्दी जल्दी करेंगे तो सर दर्द हो सकता है। टोटल 5 राउंड कीजिए, 3 हो गए होंगे, 5 हो गए तो जिनका हो गया वो रिलैक्स करें, और जब रिलैक्स करें तो ध्यान एब्डोमिनल ब्रेथ में। अपर चेस्ट रिलैक्स, ट्राई टू हैव नो हलचल ऑन शोल्डर्स। आई होप 5 राउंड हो गए। करना कुछ नहीं, बस देखना, वही जो लेटे लेटे आपने पाया, अभी बैठे बैठे पकड़े रहो उसको। ये 2 स्टेप हुए, एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग हुआ, एक साइडवेज या साइड रिब्स की ब्रीदिंग हुई। अभी हम अपर चेस्ट की ब्रीदिंग करेंगे। हाथ यहाँ रखिए, कोशिश करेंगे कि साइड रिब्स और एब्डोमेन यहाँ पे कोई हलचल नहीं हो। तमाम इनहेलेशन और एक्सलेशन इधर से हो, अगर देखना हो तो यहाँ पे उठेगा, थोड़ा शोल्डर भी उठ सकता है। ज़्यादातर लोग जब सांस लेते हैं ऐसे, जब डॉक्टर बोलते हैं ना स्टेथोस्कोप वाला, ये है वो, और छोड़िए स्लोली। ये डिफिकल्ट नहीं है, ये तो होता ही है। तो ये यहाँ के जो पोर्स हैं वो भी खुलेंगे, जैसे ही वही जाती हुई सांस को धीरे धीरे जाने देना, जाने देना, जाने देना, बहुत जाने देना। शरीर सांस मांगेगा तब सांस लेना, थोड़ी डिफिकल्टी होने दीजिए बॉडी को। ये मांग रहा है सांस तो यहाँ से होगा ये कि शरीर नीचे से सांस लेगा, लेकिन नहीं लेना है वहाँ से, ऊपर से लेना है। जाती हुई सांस को झटके से रोकना है, झटका नहीं आने देना है। स्मूथ एक्सहेल। 5 राउंड कीजिए इसके भी। कोशिश कीजिए साइड रिब से और एब्डोमेन से अभी नहीं लेना है। अभी आदत पड़ गई एब्डोमेन की तो बॉडी वहाँ, ध्यान वहाँ जाएगा। हो रहा है शालिनी? का भी थोड़ा थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा होने दो, हाँ। एकदम इतना जादू नहीं है तो 15 दिन के बाद रिजल्ट आते हैं, बट अभी करो तो हाँ हल्का हल्का ही करना है, बिना तनाव के। यहाँ वो स्टेथोस्कोप वाले डॉक्टर बोलते हैं ना, सांस लो, लो फुल सांस। ये तो भावना का भी ठीक ही हो रहा है, ये सभी का ठीक हो रहा है, बस ये है कि झटके नहीं देने। हो गया तो रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब फोकस ऑन एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सबका हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे बैठे बैठे जब सांस ले रही हो ना तो एब्डोमेन से भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। शरीर यहाँ जाएगा, सांस यहाँ जाएगी, तो उसको ऐसे चैनलाइज करो। अब तीनों को मिला के हमें एक फुल ब्रेथ लेना है। तो वो कैसे होगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा खींचेंगे सांस, है ना, और अपना ध्यान पहले एब्डोमेन, फिर साइडवेज, फिर अपर चेस्ट। जैसे यहाँ से रिलीज होना चाहिए ब्रेथ स्लोली। इसके 5 राउंड कीजिए स्लोली, आपको मज़ा आएगा जाते हुए देखना। और देर तक हाथ रख सकते हैं एब्डोमेन पे, जो भी रिलीज वहीं से करना है ब्रेथ। और ये एब्डोमेन और अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, जाएगा 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 जाएगा, जा रहा है, जा रहा है। अब थोड़ा ब्रेथलेस फील कर रहे हैं तो फुल इनहेलेशन लीजिए और बड़ा कीजिए अभी।
तो टिप्स उसमें ये है, करो करो वैसे कर ही रहे हो, स्लो जाना है। जब एक्सेल करोगे कई बार ऐसा होता है कि झटके में बहुत सारा ब्रेथ निकल जाता है, वो मत होने देना, तो वेस्टेज ऑफ ब्रेथ, स्लोली जाने देना। 5 राउंड कीजिए।